भाग दो, मूर्ख लड़का और शापित परी। पूरा गांव सन्नाटे में था। आर्यन के घर से आने वाली अजीब गंध ने सबको डरा रखा था। गांव का सबसे साहसी आदमी विक्रम कुल्हाड़ी लेकर आर्यन के घर पहुंचा। उसने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उसका कलेजा कांप गया। आर्यन बीच कमरे में बैठा था, लेकिन उसके शरीर की हड्डियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। वह एक मरी हुई बिल्ली को सहला रहा था। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो इंसानी नहीं थी। विक्रम भाई, देखो, मेरी परी ने इसे ठीक कर दिया। आर्यन की आवाज अब दोहरी लग रही थी, एक उसकी अपनी और दूसरी उस शापित परी की भयानक गूंज। तभी छत के अंधेरे कोने से वही परी नीचे उतरी। उसकी सुंदरता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसके सफेद पंख काले पड़कर सड़ रहे थे और उनकी जगह तेज धारदार कांटे निकल आए थे। उसने अपनी लंबी उंगलियां विक्रम की ओर बढ़ाते हुए कहा, आर्यन को एक दोस्त चाहिए था, क्या तुम बनोगे? विक्रम ने कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन परी का शरीर धुएं की तरह गायब हो गया और वह विक्रम के ठीक पीछे खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। अचानक कमरे की फर्श फटने लगी और उसमें से हजारों पत्थर के हाथ बाहर निकलने लगे जो विक्रम के पैरों को जकड़ने लगे। विक्रम चिल्लाया, आर्यन, ये क्या पागलपन है? इसे रोको। आर्यन धीरे से उठा। उसकी आंखों से काला गाढ़ा खून बह रहा था। उसने अपनी जेब से वही चादर निकाली और विक्रम के चेहरे की ओर बढ़ाते हुए बोला, मां कहती है, मेहमानों का स्वागत खाली हाथ नहीं करना चाहिए। जैसे ही वह चादर विक्रम के चेहरे को छूने वाली थी, कमरे का दिया बुझ गया और सिर्फ विक्रम की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सस्पेंस। जब रोशनी वापस आई तो विक्रम वहां नहीं था। फर्श पर सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी जो अब पत्थर की बन चुकी थी, और कमरे की दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा जा रहा था। अगला शिकार कौन है?